दोस्तों एक बार एशिया है जो फिर से बारूद के जो धमाकों से दहल रहा है। आखिर कौन है जो इसको दहला रहा है? आज से कुछ समय पहले जब तालिबान है जो जो अपने सत्ता में आया था, तो उस टाइम जो पाकिस्तान है उन्होंने जो बॉर्डर पे जिस तरीके से जो जश्न के लड्डू बांटे थे और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई थी, ऐसे मानो कि जैसे पाकिस्तान में एक त्योहार मन रहा हो। लेकिन आज जिनके बदले उन्होंने जो मिठाइयां बांटी थी, क्यों वो ही अब पाकिस्तान के जो जानी दुश्मन बन चुके हैं? दोस्तों, क्यों एक ही इस्लामिक झंडे के नीचे रहने वाले दोनों मुस्लिम देश हैं जो एक दूसरे के अब खून के प्यासे बन चुके हैं? किस वजह से इन दोनों देशों में जो इतना आखिर किस वजह से इन दोनों देशों में जो खूनी जंग छिड़ी है? आइए करते हैं एक बार फिर इन पे विस्तार से चर्चा। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो युद्ध है, 2 दिन पहले अफगानिस्तान पे जो हमला हुआ था, पाकिस्तान ने किया था काबुल पे, तो वो 2 दिनों के लिए युद्ध विराम पे रुक चुका था। लेकिन दोस्तों, 2 दिन के बाद में एक बार फिर ऐसा क्या हो गया कि जो अब दोनों मुस्लिम देश हैं जो एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं? किस वजह से दोस्तों इन दोनों की जो दोस्ती में दरार आई है? आखिर क्या है इनका मुख्य कारण? हम आपको जो समझाने की इसकी कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, जो इनका लड़ाई का जो मेन मुद्दा है दोनों देशों का, वो है तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी। दोस्तों, कुछ समय पहले जो ये टीटीपी एक संगठन था अफगानिस्तान का, और ये इतना खूंखार एक संगठन था कि इसको जो अमेरिका है वो इसको खत्म करना चाहता था। ओसामा बिन लादेन है इनके जो अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको दोस्तों अमेरिका है जो उनका खून का प्यासा बन चुका था। दोस्तों, उस टाइम जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ओसामा बिन लादेन यानी टीटीपी की जो मुखबरी है उसको अमेरिका को देता था। वहीं दूसरी तरफ वो टीटीपी को हथियार देता था और उन्हें अपने इलाके में रहने के लिए जो शरण देता था। आखिर पाकिस्तान का ये जो दोगला चेहरा है ये सामने आ जाता है। पाकिस्तान का मेन मकसद था कि अगर अफगानिस्तान से ये तालिबान है जो ये जीतता है यानी टीटीपी जीतता है, तो फिर ये हमारे चलाए अनुसार जो तालिबान है इसको हम चलाएंगे। ये सारा उनका जो एक प्रोपगेंडा था, और उनके जो ये जो वो काम है उनके प्रोपगेंडा के तहत ही हो रहा था। जो टीटीपी है वो अफगानिस्तान पे जो जीत हासिल कर लेती है और उसमें जो शरिया का जो कानून लागू हो जाता है, तो जैसे ही टीटीपी इस युद्ध को जीतती है तो पाकिस्तान जो खुशी के मारे उसका जो ठिकाना नहीं रहता है और बॉर्डरों पे एक दूसरे के लिए मिठाइयां तकसीम करने लग जाते हैं। और देखते ही देखते दोनों की इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है कि जो कि बेहद ही जो तालिबान और पाकिस्तान में जो एक जश्न का माहौल था। दोस्तों, अब वो ही टीटीपी है जो अब वो पाकिस्तान को आंख दिखाने लग गई है। कुछ समय पहले से हम देख रहे हैं कि हर महीने में एक जो स्ट्राइक है वो टीटीपी पाकिस्तान पे करता जरूर है। अब तक जो टीटीपी है उसने पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है और अब वो एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। जो पाकिस्तान है वो तालिबान से कहता है कि आप इस टीटीपी को अब शरण दे रहे हो और इनसे कही है कि ये हम पे हमला ना करें। लेकिन दोस्तों, तालिबान है वो कह देता है कि आपके दिए हुए जगह में ये रह रहे हैं, ये आप दोनों का मसला है, हम इसमें बीच में नहीं आएंगे। वो इस चीज को लेकर के एक किनारा पकड़ लेता है तालिबान है जो, और पाकिस्तान को ये उसकी साजिश है जो समझ में आ रही थी। ये तालिबान की एक रणनीति के तहत हो रहा था। जो तालिबान है वो चाह रहा था कि पाकिस्तान को किसी भी तरीके से इसको कमजोर किया जाए। दोस्तों, इसी टीटीपी को लेकर के जो पाकिस्तान है वो अफगानिस्तान पे काबुल पे एक एयर स्ट्राइक करता है, जिसमें जो अफगानी सेना के 12 से 15 जो जवान हैं उनकी मौत की जो खबर आती है, और 2 दिन के लिए जो युद्ध है वो विराम हो जाता है। दोस्तों, एक बार फिर आज सुबह 4 बजे हमें खबर मिली है कि जो पाकिस्तान है उन्होंने फिर से जो अफगानिस्तान पे हमला कर दिया है, और अफगानिस्तान ने भी जवाबी हमला पाकिस्तान पे किया है। इसमें पाकिस्तान का कहना है कि हमने अफगानिस्तान के 19 से ज्यादा चौकियों पे कब्जा कर लिया है और 30 से ज्यादा जवान हैं जो उनको मौत के घाट उतार दिया है। वहीं पे जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान दावा कर रही है कि हमने अभी तक पाकिस्तान की जो 50 से ज्यादा चौकियां वो ध्वस्त कर दी हैं और 70 से ज्यादा सैनिकों को जो ठिकाने लगा दिया है। दोस्तों, हम एक वीडियो में देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की सेना ने 2 पाकिस्तानी जो सेना के जवानों को जो हिरासत में लेके रखा है, और उनसे वो इस तरीके से माफी मंगवा रहे हैं कि कभी उनको कान पकड़ के
उठक बैठक लगवा रहे हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक शर्मनाक वीडियो है। पाकिस्तान को अब डूब के मर जाना चाहिए और पाकिस्तान को जिस तरीके से अफगानिस्तान ने ठोका है यह बहुत ही एक काबिल तारीफ है। पाकिस्तान को अभी कुछ समय पहले भारत के सिंदूर ऑपरेशन में बुरी तरह से धूल चटाई थी और दोस्तों उसी से बौखला पाकिस्तान फिर अफगानिस्तान पे हमला करता है और अफगानिस्तान का जो विदेश मंत्री है आमिर खान मुत्तकी वो इस टाइम भारत दौरे पे भारत में है। दोस्तों पाकिस्तान है जो बौखला करके अब अफगानिस्तान पे जिस तरीके से हमला कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान ने भी जिस तरीके से उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है वो एक काबिले तारीफ है। हमारा मानना है कि दोस्तों जो अफगानिस्तान की जो सेना है उन्होंने जो सभी को सोचने पे मजबूर कर दिया है। क्या आधुनिक हथियारों वाले देश पे जिस तरीके से उन्होंने जो आधुनिक लैस देश यानी पाकिस्तान को धूल चटाई है, उससे जो पूरा देश है वो संकोच में है। आखिर ना तो तालिबान के पास में कोई ऐसा हथियार है फ्लाइट बेस, यानी कि जिस तरीके से अगर आसमानी जवाबी हमला करें तो उनके पास में अभी ऐसा कोई हथियार नहीं है, ना ही उनके पास में जेट फाइटर हैं। लेकिन किस तरीके से उन्होंने उनको जो मात दी है वो एक बहुत ही सोचने वाली बात है। दोस्तों हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से अफगानिस्तान ने हमले किया है, उनके पास में जो वॉलफेयर हथियार है, उनकी वॉलफेयर हथियार के जरिए से उन्होंने पाकिस्तान को बुरी तरीके से धूल चटा दी है। दोस्तों पाकिस्तान को धूल चाटते देख अब अमेरिका है वो भी तिलमिला उठा है। उसका जो जख्म है एक बार फिर से जो कुरेद दिया है तालिबान ने। अब इसमें देखने वाली बात यह होगी क्या भारत को इससे मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर कोई नई राह खुलेगी, ये हमारे लिए सबसे जानने वाली बात। दोस्तों अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का युद्ध है ये ज्यादा लंबा चलता है तो दोस्तों जो भारत है वो अब तालिबान से हाथ पीछे नहीं खींचेगा। दोस्तों अभी भी जो आमिर खान मुत्तकी है वो भारत में ही है और भारत किसी भी तरीके से अब तालिबान से दूर नहीं है, चाहे वो हथियार बेस से लेकर के हों या फिर जिस तरीके की जो मदद है अगर जो अफगानिस्तान को चाहिए वो भारत देने के लिए तैयार है। जमीन पे ही नहीं देखते हैं हम इस युद्ध को, कई बार हम क्रिकेट के स्टेडियम में भी देख चुके हैं जिस तरीके से इन दोनों टीमों में जो क्रिकेट में भी एक युद्ध की तरह चलता है। और पाकिस्तान को जिस तरीके से अफगानिस्तान ने धूल चटाई थी ग्राउंड पे, पाकिस्तान को डूब के मरने वाली बात थी ये, लेकिन उन बेशरमों पे इन चीजों से कोई असर नहीं पड़ता है और वो फिर बौखला करके इधर उधर ऐसी ओछी हरकतें करने में जुट जाते हैं। दोस्तों इससे हमें लगता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पाकिस्तान का सबसे ज्यादा नुकसान है। एक तो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है पाकिस्तान और फिर वो बार बार इस तरह की जो नीच हरकतें करता है ये बहुत ही जो निंदनीय है। जो पाकिस्तान का जो विदेश मंत्री है मोहसिन नकवी, उनकी जो बुद्धि है वो सटकी हुई लगती है हमें। तो अभी उनको इशारों पे वो घूम रहे हैं वो सब पूरी दुनिया जानती है। वो अमेरिका के इशारों पे चलता है और इधर से जो आमिर खान मुत्तकी है उन्होंने जो अभी एक भाषण में बताया है, स्पीच में बोला है कि जो हम पाकिस्तान को अभी इस धरती पे आप देख रहे हो ये सऊदी अरब की जो बदौलत है। उन्होंने हमसे इस चीज को लेकर के मना करके रखा है कि हम इस्लामिक भाइयों में आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो हम सऊदी अरब के प्रिंस की इस बात को जो मद्देनजर रखते हुए अभी तक जो पाकिस्तान को इतना सर पे चढ़ा के रखे थे, लेकिन अब उसकी इस छोटी छोटी हरकतों को देखते हुए और अब उनसे ये जो हमला है ये सहन नहीं होता है और पाकिस्तान पे वो धुआंधार है जो बमबारी कर देते हैं। दोस्तों अभी तक इसमें कोई सऊदी अरब के प्रिंस है उनका भी कोई आधिकारिक अभी इसमें कोई बयान नहीं आया है, ना ही अभी अमेरिका के सुगबुगाहट तो स्टार्ट हो चुकी है अमेरिका में। अब देखना आगे ये होगा क्या ये युद्ध है कितना लंबा चलता है। दोस्तों हम दोनों ही जो देशों से अनुरोध करेंगे कि जो युद्ध है इसको विराम किया जाए, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही जो इजराइल और गज्जा का जो युद्ध था उसमें भी अभी जो राहत मिल चुकी है, दोनों में जो समझौता हो चुका है। इजराइल और गज्जा के युद्ध को इन दोनों देशों को देखना चाहिए कि उनमें बहुत ही ज्यादा जो नुकसान हुआ है, जान का भी हुआ है, माली जो नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। जो दोनों देश हैं ये बहुत ही पिछड़ चुके हैं अब, क्योंकि जो गज्जा में हमास में और में जो युद्ध छिड़ा हुआ था दोस्तों, ये बहुत लंबे समय से जो चला आ रहा था, उसको लेकर समझौता हो गया है। तो हम
तालिबान और अफगानिस्तान सरकार से भी यही अनुरोध करेंगे कि इन दोनों को जो युद्ध है इसको विराम कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान होने वाला है वो पाकिस्तान का है, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी अपनी भुखमरी से मर रहा है। तो उसको अपने जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारना चाहिए, ना कि उसको जो युद्ध लड़ना चाहिए। वह भी युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है हमारे ख्याल से, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही भारत ने उसको बुरी तरह से रौंदा था। तो जो दोस्तों पाकिस्तान है इसको बार बार जो हार का सामना करना पड़ता है और फिर भी यह लड़ने के लिए अटल रहता है। तो दोस्तों इन चीजों को लेकर के अभी दोनों देशों में जो अभी कोई युद्ध विराम की कोई सूचना नहीं मिली है। दोनों तरफ से जो बराबर है जो युद्ध चल रहा है और इसमें पाकिस्तान का जो ज्यादा नुकसान दिखाई दे रहा है। दोस्तों आप लोगों को क्या मानना है, एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताना है।